द्रौपदी कैसे करती थी पांचों पांडवों के साथ संभोग, जानिए पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही रहस्यमयी कहानी लेकर आई हूं जो आपको चौंका देने वाली है। दोस्तों, आज का विषय है कि द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ में कैसे संबंध बनाती थी, अर्थात पांचों पांडवों के साथ उसके कैसे कैसे संबंध हुआ करते थे। इस विषय में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। आप जानेंगे कि द्रौपदी के इस कार्य में कितनी सच्चाई है, द्रौपदी के चरित्र के बारे में, और आपको सही तरीका से जानना ही है कि पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का कैसा चरित्र रहा, किस किस तरह से वो उनके साथ संबंध बनाती थी और कैसे कैसे उनकी सेवा किया करती थी, कैसे पांचों पांडवों के साथ में रिश्ते हुआ करते थे। इन विषयों पर अगर आपको पूरी जानकारी हासिल करनी है तो हमारी वीडियो को पूरा ही देखना पड़ेगा, और जो भी हम आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं वह सारी बातें इस वीडियो की आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। तभी आपको यह जानकारी मिल पाएगी कि द्रौपदी का पांच पांडवों के साथ क्या रिश्ता था, कैसा उनका चरित्र था। तो दोस्तों, कि हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से अधिक पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी आज से कई वर्षों पहले द्वापर युग में यानी महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह किया था। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि द्रौपदी को 5 पतियों से विवाह करना हुआ था। यानी द्रौपदी के लिए ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि 5 पतियों के साथ करना पड़ा। और सबसे जरूरी, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण करने के बाद द्रौपदी के साथ कौरवों ने क्या किया था? और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे, 5 पांडवों के अलावा द्रौपदी किसी और से भी प्रेम करती थी, जिसका नाम सुनकर के आप दंग रह जाओगे। और द्रौपदी ने क्यों दिया था कुत्ते को इतना बड़ा श्राप, जिसकी वजह से कुत्ते आज भी खुले में सहवास करते हैं। भाइयों, द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो बस आपसे यही चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो के अंत तक साथ में बने रहे। अब ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्यों पर कब्जा जमा लिया था। युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस वक्त यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक पुत्र और एक अनंत सुंदरी कुमारी कन्या भी प्रकट हुई। उस कन्या के नेत्र कमल के समान थे, बाल घुंघराले थे और उसका रंग सांवला था। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कहा कि यह कन्या रूपवान है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। मित्रों, द्रौपदी इसलिए भी द्रौपदी कहलाई क्योंकि उसका जन्म राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ था। राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति हमेशा से जबरदस्त नफरत की भावना थी, और अपनी इन्हीं नफरत के भाव को उन्होंने द्रौपदी के मन में भी बचपन से कूट कूट करके भर दिया था। द्रौपदी भी राजा द्रुपद की तरह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसी तरकीब सोचती रहती थी जिससे वह अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए राजा द्रुपद को एक शक्तिशाली संगठन की जरूरत थी। इसलिए जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। हालांकि कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है, इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर के पहले से ही वह राजा द्रुपद के यहाँ आकर के रहने लगे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता भी हो गई थी। यहाँ तक कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की थी, जिस पर श्री कृष्ण ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह सिर्फ ऐसी स्त्री से विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका पूरी तरह से साथ देगी। उस स्त्री की कोई भी सैन्य या राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को खुश करने के लिए यह भी कहा था कि तुम एक महान स्त्री हो, तुम्हारे जैसी महान स्त्री के मैं योग्य नहीं हूं। मित्रों,
जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव ब्राह्मण भेष में बनवास काट रहे थे। वे अपनी मां के साथ एक गरीब कुम्हार के घर में रह रहे थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था उस दिन भी पांचों पांडव ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। तभी उन्हें कहीं द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद पांचों पांडव ब्राह्मण के भेष में ही स्वयंवर में पहुंच गए। यह स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती कोई मछली की परछाई को नीचे पानी में देखकर उसकी आंख को भेद देगा, उसी के गले में माला डालकर द्रौपदी उससे विवाह करेगी। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसलिए उन्होंने मछली की आंख को भेद करके स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ अपने आश्रम पर ले आए। दोस्तों, अब यहाँ आप में से बहुतों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो फिर वह पांडवों की पत्नी कैसे बनी? दोस्तों, दरअसल हुआ क्योंकि जब अर्जुन सहित बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर आश्रम लौटे तो उस वक्त कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर ही खड़े कुंती से कहा कि माँ, देखो हम क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो भी लाए हो मेरे बेटों पांचों भाई आपस में बांट लो। यहाँ कुंती की भी गलती नहीं थी। मित्रों, क्योंकि रोजाना पांडव को दिन भर भिक्षा मांग करके जो कुछ भी मिलता उसे मैं अपनी माँ कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। इसीलिए हर रोज की तरह जब उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं, तो उस दौरान कुंती घर के काम में बहुत ज्यादा व्यस्त थी। इसीलिए उन्होंने बिना देखे यह कह दिया कि जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बराबर बांट लो। हालांकि अपनी माँ की यह बात सुनकर कि सभी भाई संकेत में आ गए और जब कुंती ने भी एकदम शांति महसूस की तो उसने पीछे मुड़कर के देखा तो उससे भी बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उन्होंने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा, इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का कोई भी अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात झूठी ना हो। हालांकि जब इसका हल युधिष्ठिर से भी नहीं निकल पाया तब पांडव अपनी मां की बात का मान रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब इस बात का पता राजा द्रुपद को चला तो वे अधिक परेशान हो गए। राजा द्रुपद की चिंता को दूर करने के लिए महाराषि व्यास ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। महाआर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक अर्षीय कन्या थी। वह रूपवती होने के साथ साथ गुणवती और सदाचार भी थी, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने द्रौपदी को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सोचा और विचार किया कि वरदान से उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए उसने घुमा फिरा करके महादेव जी से वरदान मांगा। द्रौपदी ने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, जो सबसे अधिक बलवान हो, जो किसी विद्या में कौशल हो, जिसे नक्षत्रों का ज्ञान हो और जो सबसे अधिक सुंदर हो, रूपवान हो। द्रौपदी ने चालाकी दिखाते हुए यहाँ 5 वरदान को एक वरदान बनाकर मांग लिया। हालांकि महादेव द्रौपदी के मन की बात को समझ गए थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को पहले ही मनचाहा वरदान देने का वचन दे दिया था। इसीलिए महादेव ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारी चालाकी को मैं भली भांति समझ चुका हूं, इसलिए अब तुम्हें अगले जन्म में 1 नहीं बल्कि 5 पति मिलेंगे और तुम 5 पतियों की स्त्री बनोगी। यह सुनकर के द्रौपदी और ही चिंतित हो जाती है और महादेव से प्रार्थना करती है कि हे दीन बंधु, मैं आपकी कृपा से केवल 1 पति चाहती हूं। इस पर शिवजी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। दोस्तों, यह सुनकर के द्रौपदी बड़ा परेशान होती है और सोचती है कि मैंने तो 1 ही पति में यह सारे गुण मांगे थे, लेकिन यह क्या हुआ कि यह 5 गुणों के अलग अलग पति मिलेंगे। इसी बात से द्रौपदी बड़ा परेशान हो गई। दोस्तों, व्यास जी कहते हैं कि भगवान शिव के वरदान स्वरूप द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद राजा द्रुपद बेटी द्रौपदी का विवाह
पांचों पांडवों के साथ करने को राजी हो जाते हैं। हालांकि द्रौपदी अभी भी पांचों पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर द्रौपदी इस शर्त के साथ तैयार हो गई। उसने कहा कि पांचों पांडव भाई आगे जाकर के जिस किसी से भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। कहा जाता है कि द्रौपदी के इस शर्त को मानने के लिए पांडव तैयार हो गए थे, जिसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया, और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। उसके अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इस तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों से बारी बारी की गई और सभी के साथ उसने अपना पत्नी धर्म निभाया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ और द्रौपदी ने उसके साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, तो फिर बाकी पांडव भाइयों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया? तो दोस्तों, दरअसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास से आजीवन कौमारी यानी कुमारेपन का आशीर्वाद मिला था, और इसलिए जब भी द्रौपदी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय बिताने के बाद दूसरे भाई के पास जाती थी, तो द्रौपदी वापस से कुंवारी हो जाती थी। कहते हैं, पांचों पांडव के विवाह के बाद एक दिन देव ऋषि नारद पांचों पांडवों से मिलने के लिए आए और पांडवों के भविष्य को लेकर के चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से और अन्य पांचों पांडवों से कहते कि द्रौपदी, तुम 5 भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को द्रौपदी को लेकर नियम बना लेना चाहिए कि कौन सा भाई कितने वक्त तक द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। नारद मुनि की यह बात सुनकर के राजा युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, हम 5 भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ है, और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम आपकी बात टाल नहीं सकते, इसलिए मैं द्रौपदी को लेकर आज ही नियम बनाऊंगा। दोस्तों, आश नारद के जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर नियम बनाते हैं। प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, और जो कोई भी इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा उसे 1 वर्ष तक वनवास जाना होगा। ऐसे में जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती, तो दूसरे पांडव को उस कक्ष में आना वर्जित होता था। वहीं इसी दौरान एक ऐसी घटना घटित हो गई कि जिसके वजह से कुत्ते को यह श्राप मिला कि सहवास करते समय उसको पूरी दुनिया देखेगी। दरअसल पांडव ने नियम बनाया था मित्रों कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करते थे, तो वह अपने द्वार पर पादुकाएं उतार दिया करते थे, ताकि उनके और भाई पादुका को देख करके कक्ष में प्रवेश न करे। हालांकि एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार कर के द्रौपदी के साथ प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वे पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। इसी बीच भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं है। उसके बाद भी जो भीम है वह अंदर चले जाते हैं, और भीम को देखकर द्रौपदी बहुत लज्जित हो जाती है और क्रोध में आ जाती है, और द्रौपदी कहती है कि क्या तुम दरवाजे पर चरण पादुकाएं नहीं देखी थी जो तुम जहां चले आए? तब भीम ने कहा कि हाँ, दरवाजे पर चरण पादुकाएं नहीं थी। उसके बाद दोनों भाई कक्ष के बाहर गए और उन्होंने पादुकाएं को खोजना शुरू कर दिया। खोजते खोजते वह लोग पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुका के साथ में खेल रहा है। ऐसे में द्रौपदी इस बात से बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी और इतनी क्रोधित हो गई कि ऐसे में उसने क्रोध में आकर के कुत्तों को श्राप दिया कि जैसे आज मुझे भीम ने सवास करते देखा है ना, उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सवास करते देखेगी। बस यही श्राप के चलते कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। मित्रों, ऐसा भी बताया जाता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान जब द्रौपदी खाई में गिर जाती है, द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी। तब भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछा था कि द्रौपदी ने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी? जिसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि ये द्रौपदी हम 5 पांडव भाइयों में से सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी, जिसे उसने हमसे छुपा करके रखा था, और यही वजह है कि वह स्वर्ग तक नहीं जा सकी। परंतु मित्रों, बताया यह भी जाता है
कि द्रौपदी ने कर्ण के प्रेम का रहस्य भी छुपाया था। बताया जाता है कि द्रौपदी जब वनवास का 12वां वर्ष काट रही थी, तो एक दिन वह 5 पांडवों के साथ जंगल से गुजर रही थी, जहां उन्होंने एक जामुन का वृक्ष देखा और जामुन के वृक्ष में जामुन का गुच्छा लटक रहा था। जामुन के गुच्छे को देखते ही द्रौपदी ने उसे तोड़ दिया। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक साधु अपने 12 वर्ष का उपवास खत्म करके उसे खाने वाला था। हे द्रौपदी, तुम्हें साधु के श्राप का शिकार होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि जामुन के वृक्ष के नीचे जाकर कि तुम अपने जीवन का एक ऐसा सत्य बोलोगी जिसे तुमने सबसे छुपाया हो, तो उस पेड़ पर यह जामुन का गुच्छा पुनः वापस जाकर के लग जाएगा। 5 पांडव के एक बार सत्य बोलने के बाद जब बारी आई द्रौपदी की, तो उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे 5 पति मेरे ज्ञान इंद्रियों के समान है, लेकिन इतना शिक्षित होने के बावजूद मेरी वजह से मेरे पतियों को कितना कष्ट सहना पड़ा। जब ये सुनने के बाद भी जामुन के पेड़ पर वापस नहीं जाकर के लगा, तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पुनः कहा कि तुम अब भी कुछ छुपा रही हो। तब द्रौपदी ने 5 पांडवों और श्री कृष्ण को यह बताया कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब 5 पांडवों के अलावा एक ऐसा पुरुष भी था जिससे मैं 5 पांडवों से भी अधिक प्रेम करती थी, और वह पुरुष कोई और नहीं था बल्कि अंगराज कर्ण था। केवल एक सुपुत्र होने की वजह से मैंने उनसे विवाह नहीं किया। द्रौपदी का यह सच सुनते ही 5 पांडव काफी हैरान रह गए और श्री कृष्ण के वादे के अनुसार जामुन का गुच्छा वापस वृक्ष पर लग गया। तो मित्रों, यह थी द्रौपदी के चरित्र की सच्चाई कि द्रौपदी का कैसा चरित्र रहा और 5 पांडवों के साथ कैसा कैसा रिश्ता रहा और कितने कितने समय तक क्या रिलेशन रहा, और कैसे 5 पांडवों के साथ में द्रौपदी सहवास करती थी, यानी संबंध बनाती थी और रातें गुजारती थी और प्रेम करती थी। ये सारी चीजें द्रौपदी के चरित्र के बारे में बताई है, मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि द्रौपदी के बारे में दी गई आज की जानकारी आपको कैसी लगी और आपका क्या कहना है द्रौपदी के बारे में। क्योंकि मित्रों, दुनिया में बहुत सी कथाएं बनी हुई हैं जो द्रौपदी को गलत भी साबित करती हैं और सही भी बताती हैं। आपकी क्या राय है? यह अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा।